आरबीआई नोट टू द अलाउ द इंटरनेशनल ट्रेड्स और सेटलमेंट ऑफ रुपीज। तो ये क्या है, या तो हम देखो कोई चीजें बेच रहे होते हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, दो ही चीजें होती हैं व्यापार में, या तो इंपोर्ट होता है आइदर एक्सपोर्ट। जनरली सब देश जो करेंसी मिले उस देश की करेंसी को लेना पसंद करते हैं जो दूसरे देश में भी उसके जो व्यापार कर सके उससे, अर्थात दूसरे देश में भी उसको जो एक्सेप्टेबल हो वो। एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, देखते हैं जैसे क्या, द एक्सप्लेन द आरबीआई नोट टू अलाउज द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सेटलमेंट इन रुपीज। तो मीन्स क्या है इसका मतलब, देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो व्यापार होता है तो कुछ पैसों पे होता है, रुपए में हो सकता है, परंतु जो उसे पता है कि जो हथियार खरीदने के लिए उसे भारत नहीं अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, तो अमेरिका जो रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जो एक्सेप्ट करेगा वो डॉलर को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए जो इंटरनेशनल ज़्यादातर जो भी व्यापार होता है वो रुपए में ना होकर डॉलर में होता है। मतलब दुनिया की जो सबसे जो हॉट करेंसी होती है उसमें होता है। हॉट कौन सी है आजकल आज के टाइम में जो है वो डॉलर है। रशिया को जो स्विफ्ट से बाहर किया गया है, रशिया से जो व्यापार करने के लिए जो एक सिस्टम, रुपये सिस्टम को लाया गया है, अकाउंट जो वोस्त्रो के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होगा, तो रशियन बैंक है, मान लिया एचएफसी है, कोई बैंक मान लेते हैं, सपोज करो ये रशियन बैंक है। तो ये जो आज का टॉपिक है हमारा जो इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन और जो ट्रेड एंड द एक्सचेंज, इसमें जो सारे जो काम करेगा तो क्या होता है सारी चीज़ें समझते हैं अभी। तो ये इंडियन कोई रशियन बैंक है, जैसे मान लिया HSBC है, और दूसरी तरफ जो भारत का जो इंडियन बैंक है जो SBI है। तो इंडिया ने कोई भी चीज़ जो एक्सपोर्ट की है, रुपए को पेमेंट करनी है उसको, तो वो पेमेंट जो रशिया को जो पास जानी चाहिए, जो रशिया के पास जाएगी पेमेंट, जो रशिया के जो जानी चाहिए वो पेमेंट जो SBI अपने पास रख लेता है, और जो उसको वोस्त्रो यानी अकाउंट ओपन कर लेता है यहाँ पे। और जो वोस्त्रो का मतलब होता है योर जो है, जो आपका जो पैसा है हमारे पास यहाँ पे जो अकाउंट में रखा हो सेफ है। जो रशिया का जो SBI में अकाउंट है, तो वो जो पैसा है ना रशिया का, इस वोस्त्रो अकाउंट में ही जमा हो जाएगा। अब जो पैसा होगा वो इंपोर्ट करना यानी खरीदना कुछ भी होगा, तो रशिया की ओर से भारत की देने वाली जो पेमेंट जो वोस्त्रो अकाउंट होगी, जो सेटलमेंट हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये जो वोस्त्रो और ओस्त्रो तो समझेंगे क्या चीज़ है। रशिया के हिसाब से जो ये दोनों जो अकाउंट है, हमारे हिसाब से जो वोस्त्रो है, तो वोस्त्रो का मीनिंग होगा योर अकाउंट इज द सेफ विद अस। तो नोस्त्रो का मतलब होता है मीन्स योर जो पैसा वो हमारे पास है। रशिया जो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है, तो आप जो डॉलर में या पैसे जो इसमें जो वो कर नहीं सकता डॉलर में, कोई भाई ये जो स्विफ्ट से बाहर है इस पर जो सैंक्शंस लगाए हुए व्यापार नहीं कर सकता। भारतीय करेंसी जो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है जो भाई, क्योंकि जो भारत इतनी सारी चीज़ों का जो नहीं बनाता, लोगों को जो इंडिया के पास जो आना पड़े, भारत को जो बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर से ही मंगाता है। भारत भी रुपए के डॉलर के मुकाबले जो क्यों कमज़ोर हो रहा है, उसके कारण है यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है अपने बैंक की। सब जो डॉलर में ही यूएसए को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएसए के लोगों को जो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो जो इंटरेस्ट वहाँ पे अच्छा मिल रहा है तो वो बाहर क्यों जाएगा, सीधी सी बात है। RBI नोट टू अलाउ द इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ द सेटलमेंट रुपीज, समझते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन Monday announced the decision of the allowed the trade settlement of the between the Indian and the countries in rupees। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को भारत और अन्य देशों के साथ में बीच रुपए में जो व्यापार करने की जो समझौते की अनुमति देने के लिए फैसले की घोषणा की है। विवरण, यह कदम मुख्य रूप से जो रूस के साथ व्यापार करने के लाभान्वित करने से देखा गया है। डॉलर के जो बहिर्वाह धीमी गति से बाहर मूल्य ह्रास के लिए समिति को मतलब संभावना है कि थोड़ा बहुत इससे जो हल्का फुल्का जो भारत की इंडिया में वो इकोनॉमी है उछाल आ सकता है, क्योंकि जो रुपए की वैल्यू काफ़ी गिरती जा रही है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद जो रूस पर प्रतिबंध है और इस देश को जो स्विफ्ट प्रणाली विदेश मुद्रा में भुगतान करने के लिए बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रणाली है से दूर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं करना है और जो व्यस्तर रूप और तो भारत दोनों में मदद मिलेगी, जो मैंने बता दिया आपको। करंट सिस्टम क्या है, वर्तमान में क्या है, आज की स्थिति में यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है तो उसको लेन देन हमेशा जो एक विदेशी मुद्रा में होता है। नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर, तो ये तो कर लेती है इंडिया में रुपये में जो यहाँ पे। इसलिए जो भारत, क्योंकि जो इंडिया की रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, इंडिया की रुपये की वैल्यू कम है, यहाँ पे जो आयात के जो मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। मुख्य रूप से जो डॉलर और जो पाउंड, यूरो, येन आदि जैसी मुद्राएं भी शामिल हो सकती हैं। भारतीय कंपनी को निर्यात के मामले में जो विदेशी मुद्रा में भुगतान मिलता है और जो कंपनी को उस विदेशी मुद्रा
मुद्रा को रुपए में बदल देती है, क्योंकि जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रुपए को ज़रूरत होती है। क्योंकि हमें सपोज करो भी ऑयल खरीदना है तो हम रुपए में थोड़ी ना खरीदेंगे, वो तो डॉलर में देंगे। तो इसलिए नए मॉडल क्या है, किसी भी देश के साथ व्यापार लेने के लिए निपटने के लिए जो भारत को बैंक भागीदार देश के जो संवाददाता बैंक जो एस के जो वोस्टो खाता जो एक संवाददाता बैंक दूसरे की ओर जो रखता है। उदाहरण के लिए एचबीसी जो वोस्टा खाता भारत में जो एसबीआई के आयोजित किया जाता है, तो देख सकते हो जो मैंने बताया था एचबीसी ट्रेडिंग के लिए है। ये भारतीय आयातक इन खातों को अपने आयात पर जो भुगतान करने में कर सकते हैं। आप इन जो आयात के रूप में जो उपयोग में भारतीय निर्यातों के लिए ₹1 के लिए भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। क्यों उन्हें अन्य देशों के साथ विस्तारित किया जा सकता है, क्योंकि जो इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, क्योंकि इसे जो अन्य देशों के विस्तारित नहीं किया जा सकता, तो डॉलर में होता है। जैसे भारत वर्तमान में जो नेपाल भूटान जैसे देशों के साथ रुपये में भुगतान की स्थिति की अनुमति देता है। हो सकता है कि हमें चाहे दूसरे इसे जो स्वीकार न करें, क्योंकि जो हमें आयात भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है। क्या है रुपये की जो मदद करेगा, क्या यह रुपये की जो मदद करेगा, यह है रुपये की जो बहुत सीमित सीमा तक जो मदद करेगा, को बहुत ही मान सकते हैं। इट इज़ हेल्प द रुपीज़ द वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। तो ये क्या है, रुपये जो किसी वैश्विक मुद्राओं की तरह जो मूल्यह्रास हो कर रहा है। आरबीआई की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए देश में विदेशी मुद्रा भंडारण का उपयोग किया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद जो रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले जो 79.6 जो नए निचले स्तर पर पहुंच गया, इतना पहुंच गया रुपए की वैल्यू। 2022 में जो डॉलर का मुकाबला जो 6 पॉइंट जो फीसदी का जो टूटा है। जो नेस्टो और जो वोस्टो खाते क्या होते हैं, जो मैंने बताया, ये पूछा जा सकता है भाई नेस्टो वेस्टो के जो खाते क्या होते हैं। तो नेस्टो एंड द वोस्टो यूज्ड टू द डिफरेंशिएट ऑफ द बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कीप्स द ईच बैंक। प्रत्येक बैंक द्वारा रखे गए ये लेखांकन रिकॉर्डों के दो सेटों के बीच के अंतर को करने के लिए नेस्टो और वेस्टो का उपयोग किया जाता है। नेस्टो लैटिन भाषा के लिए हमारे के लिए उपयोग किया जाता है, हमारा पैसा आपके बैंक में है। और जो नेस्टो जो हमारे पैसे से आपके बैंक में जमा है, आपके बारे में जो इसके बारे में सुन यह संक्षिप्त तरीका है। वोस्ट्रो लैटिन शब्द का आपके लिए यूज होता है और आपका पैसा हमारे बैंक में है। जो वोस्ट्रो आपका है संदर्भ में इसका जो आपके पैसे को हमारे बैंक में जमा है जो संदर्भित करता है। जिससे रिलेटेड सर्च देख लेते हैं भाई। देखो मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास और जो पूरी मूल्यांकन जो अवमूल्यन और जो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर भारतीय रुपये की जो मूल्यह्रास का प्रभाव और स्विफ्ट सिस्टम, इसको देख सकते हैं। और जो ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, निम्नलिखित में से यूपीएससी में निम्नलिखित कौन सा जो भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकारी आरबीआई द्वारा उठाए जाने वाले सबसे जो संभावित उपाय नहीं हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है। ए हमारा जो है गैर आवश्यक वस्तुओं को आयात पर जो अंकुश लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना। बी हमारा जो भारतीय कर्जदारों को मूल्यांकन के मसाला बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी हमारा जो बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंधी जो आसान शर्तें। और डी हमारा जो एक तो विस्तारवादी जो मौद्रिक नीति के बाद। तो डी इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो मैन के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन देख सकते हैं। भारतीय मूल्य का जो ह्रास क्या है, इसके हाल में जो मूल्य ह्रास के पीछे जो कारकों और सामान्य